स्वागत है साथियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों मैं राघव तिवारी आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ क्लास 10th मतलब कक्षा 10 यूपी बोर्ड के कक्षा 10 की किताब अरिहंत प्रकाशन, जो कि यूपी बोर्ड में अरिहंत प्रकाशन किताब चल रही है। तो हम जो है उसी किताब से उसके प्रत्येक सवाल को हम हल करेंगे। कक्षा 10 की किताब है ये। साथियों हम आपको बता दें कि कक्षा 10 हो या कक्षा 9 हो या कक्षा 11 हो या कक्षा 12 हो, सभी किताब के सभी किताब का हम संपूर्ण हल कराएंगे। ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे सभी वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आपको हमारा सभी वीडियो मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आज हम शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति से। आज हम शुरू करेंगे दोस्तों त्रिकोणमिति से। किससे? त्रिकोणमिति से दोस्तों। त्रिकोणमिति शुरुआत करेंगे आज त्रिकोणमिति से। ठीक है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं अंग्रेजी में। आज हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करने से पहले साथियों हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहेंगे। बेसिक जानकारी जैसे कि आपका मान लीजिए यह आपका है राइट एंगल। ये क्या है आपका? राइट एंगल ही है। यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा? 90 डिग्री। इस जो ये शीर्ष है इसका नाम दे दीजिए ए। ये जो शीर्ष है इसका नाम दे दीजिए बी और ये सी। ठीक है, ए बी सी। इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। इसको बोलते हैं आधार। ये आधार हुआ हमारा। और इसको बोलते हैं कर्ण। इसको कर्ण बोलते हैं। ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बेस बोलते हैं। ये हाइपोटेन्यूस होता है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया हमारा, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। साथियों आप बता दें कि जो सवाल लगाएंगे, इसमें जो भी सवाल आपको बताएंगे हम, ये अरिहंत प्रकाशन के किताब से बताएंगे। ठीक है। तो अरिहंत प्रकाशन किताब में हम पाठ या प्रश्नावली 10.1 से हम बताना शुरू करेंगे। तो आप लोगों के पास किताब है तो किताब सामने खोलकर बैठ जाइए। ठीक है। हम प्रत्येक प्रश्न को दिखाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न न दिखा पाएंगे तो प्रश्न का हम नाम लिखेंगे कि प्रश्न कौन सा है, पहला प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है, नाम लिखेंगे, उसको हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा और किताब को सामने लेकर बैठिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है। तो साथियों एक पाइथागोरस साहब थे। कौन थे? पाइथागोरस साहब। इन्होंने एक प्रमेय दिया था। पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिया था, जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होता है? बराबर, योग के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण साथियों यहाँ पर क्या है? ए बी है ना। तो इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर जो होता है, लंब कितना है? लंब हमारा है ए सी है, तो ए सी के स्क्वायर के बराबर प्लस आधार कितना है? बी सी है, तो ये बी सी के स्क्वायर के बराबर हुआ। साथियों यहाँ पर आप नाम बदल सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी के जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सी कर दीजिए, यहाँ पर ए कर दीजिए, यहाँ पर बी कर दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको जो समझ में आए आप वहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो ओरिजिनल फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, ये वाला होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है साथियों, क्या होता है? ये वाला होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो साथियों त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आपको कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, तो तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और बता दें आपको कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब रहेगी बात साथियों कि वह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, तो बताते हैं आपको। वह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा। थीटा ना लगाएंगे तो तभी अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो साइन कॉस टेन लिख दीजिए वैसे। साइन थीटा, फिर ये होता है कास थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका
सेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा आपका काट थीटा। क्या यहाँ पर काट थीटा। तो ये आपके जो है ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पूरी त्रिकोणमिति इसी पर टिकी हुई है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इन्हीं पर पूरी त्रिकोणमिति क्या हुई साथियों, टिकी हुई है। ठीक साथियों। तो देखिए साथियों, बता दें आपको कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। और ये जो कास थीटा होता है साथियों, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। किसके? सेक थीटा के। तो कास थीटा और सेक थीटा आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं साथियों, विपरीत होते हैं। ठीक है। वैसे ही टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा और आपका ये काट थीटा आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। मतलब अगर हम चाहें तो लिख दें कि साइन थीटा बराबर 1/के कोसेक थीटा, तो कोई गलत बात नहीं है। या लिख दें कोसेक थीटा बराबर 1/के साइन थीटा, तो भी कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर लिख दें कि कास थीटा बराबर 1/में सेक थीटा, तो भी कोई गलत बात नहीं है। ठीक है साथियों। या फिर यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर लिख दें, मान लीजिए अगर साथियों कि टैन थीटा बराबर 1/में काट थीटा, तो भी कोई गलत बात नहीं है। तो साथियों इस यहाँ पर बोला गया है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। इसका मतलब यही ना हुआ साथियों कि साइन थीटा बराबर 1/के कोसेक थीटा होगा, या आप लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा होगा। यहाँ पर जाएगी कॉस थीटा बराबर 1/के सेक थीटा, या आप कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर, जब सेक यहाँ आएगा तो कॉस यहाँ आएगा, तो आप कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर कास थीटा, 1/कास थीटा हो जाएगा। तो टैन थीटा इक्वल टू 1/काट थीटा लिखा है यहाँ पर। काट थीटा को अगर यहाँ पर कर दें तो 1/टैन थीटा हो जाएगा। काट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा। ठीक साथियों। तो ये जो है साथियों, ये कुछ फार्मूला है, ये फार्मूला बन गए। क्या फार्मूला बन गए कि साइन थीटा कोसेक थीटा आपस में विपरीत होते हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे तो साइन थीटा यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा, ये कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा हो जाएगा। इसी ये कास थीटा यहाँ पर है, इसको उठाकर जब यहाँ लाएंगे हम और सेक थीटा को हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। वैसे ही काट थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो टैन थीटा इक्वल टू 1/काट थीटा है, और जैसे ही काट थीटा को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा। ठीक है। तो इन फार्मूला को आप साथियों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर अगर आप कापी लेके बैठे हैं तो उस पर नोट कर लीजिए। फिर चलिए बताते हैं हम आपको नेक्स्ट फार्मूला। ठीक है। तो साथियों अब हम आपको बताएंगे कि जो साइन थीटा होता है इसका और क्या क्या फार्मूला होता है, या जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके और क्या क्या फार्मूला होता है। अभी तो हमने आपको बताया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। साइन थीटा को लिख सकते हैं आप 1/कोसेक थीटा, लेकिन साइन थीटा को आप और क्या लिख सकते हैं। साइन थीटा का जो एक होता है फार्मूला साथियों, होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। जैसे ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक है। तो इसका जो वैल्यू दिया रहेगा इतना बटा में इतना कर देंगे हम, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का साथियों क्या बताएं कि जो साइन होता है, साइन का ही उल्टा कोसेक होता है। तो जब साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा में कर्ण है तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कर्ण बटा में लंब। बताया ना उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या देगा, कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही साथियों जो कास थीटा होते हैं उनका वैल्यू होता है कास थीटा का आधार बटा में कर्ण। क्या होता है साथियों, आधार बटा में कर्ण। तो हम क्या बताएं कि जो कास थीटा होता है ये सेक का उल्टा होता है, या सेक थीटा जो होता है वो कास थीटा का उल्टा होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा जो होता है कास थीटा का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा में आधार। ठीक है। अब क्या है साथियों, अब आया टैन थीटा। टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा को लिख सकते हैं साथियों लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो टैन थीटा का उल्टा किसका क्या होता है, काट थीटा होता है। क्या होता है, काट थीटा। तो काट थीटा का क्या होता है साथियों, जब टैन थीटा का मान लंब बटा में आधार है तो काट थीटा इसका उल्टा होगा, तो क्या होगा, ये आधार बटा में लंब हो जाएगा। कितना होगा साथियों, ये आधार बटा में लंब हो जाएगा। ठीक साथियों। तो देखिए अब रही बात कि आप लोग के दिमाग में हो रहा है कि यार इतना बड़ा चीज़ कैसे याद होगा हमसे।
तो याद करने के लिए हम आपको बताते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। यहाँ पर लिख लीजिए लाल, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर लिखिए लाल बटा में, इसको बोलते हैं कक्का। क्या बोलते हैं साथियों? कक्का। लाल बटा में कक्का। हमने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताया है। क्या बताया है? पहले साइन थीटा, है ना, फिर क्या बताया आपको? कास थीटा, फिर क्या बताया साथियों? टैन थीटा बताया ना, फिर क्या बोला? कोसेक थीटा। यहाँ देखिए क्या बोला, फिर कोस नहीं दिखा आपको, 1 मिनट प्लीज। देखिए यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर कोसेक थीटा, ये क्या हुआ आपका? सेक थीटा, ये क्या आपका हो गया? कॉट थीटा। आपको हमने यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था भी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन थीटा का जब वैल्यू पूछेगा तो यल से लंब हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा, के से कर्ण हो जाएगा, यल से लंब हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा? लंब बटा में कर्ण। कास थीटा का मान क्या होगा? आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटा में आधार। अगर यही पूछे कोसेक थीटा का मान तो कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा का मान कर्ण बटा में आधार, और काट थीटा का मान आधार बटा में लंब। ठीक है साथियों, तो ये रही कुछ बेसिक जानकारी। अब साथियों नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें हम आपको प्रश्न अरिहंत प्रकाशन की किताब से पढ़ाएंगे, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में, यूपी बोर्ड में जो चल रही है। तो उसमें हम आपको शुरुआत जो भी करेंगे वो 10.1 प्रश्नावली 10.1 से शुरुआत करेंगे। उसमें त्रिकोणमिति दिया है, उसको 10.1 से पढ़ाते पढ़ाते जो अंत तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद शुरुआत से पढ़ाएंगे। ठीक है, हम जितने भी उसमें प्रश्न दिया है सभी प्रश्नों को हम लोग टच करेंगे, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम देंगे आपको। और साथियों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाई का साथ दीजिए, ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तभी सब्सक्राइब करिए, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो सब्सक्राइब मत करिए, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथियों हम आपसे बताते हैं कि यदि मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे अगर, तो हम डेली लाइव क्लास चलाएंगे, क्लास 10th का लाइव क्लास चलाएंगे, जिससे आप में और हमारे बीच में चैटिंग, लाइव चैट भी हो जाएगा, जिससे आपको कोई जो भी डाउट रहेगा आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करवाइए, फिर हम आपसे लाइव मुलाकात होगी हमारी आपकी। तब तक जो है हम अपना ऑफलाइन वीडियो बनाकर आपको अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो डेली वीडियो हमारा जो है आपको मिलेगा, और क्लास 10th का हो या क्लास 9th का हो या क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, सभी क्लास को आपको मिलेगा वीडियो मैथ का, ठीक है। मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, और सब कुछ का मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 10.1 में, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।